ये जो देख रहे हैं ये क्या है? विकास ही तो है। देखिए मोदी जी जो है, योगी जी जो है, विकास के असली जड़ को पहचानते हैं। मैं आपको रीज़न बताऊं उसका कैसे। आज के टाइम पे आप देखेंगे तो इंडिया की जीडीपी में भी, अगर जीडीपी के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा धन सिर्फ मंदिर और आस्था से आता है, बहुत बड़ा धन। अभी अयोध्या में कार्य हो रहा है, अयोध्या में मंदिर से कितने बाहर से लोग आएंगे, ट्रैवल करेंगे, ट्रैवलर्स आएंगे, यहाँ पे छोटे बड़े व्यापारियों को अपना रोजगार मिलेगा। अखिलेश यादव राहुल गांधी को क्यों नहीं समझ में? देखिए क्या है, विपक्षी जो है वो उसी हिसाब से सोचेंगे जिस हिसाब से मैंने आपको क्या बताया कि गोबर में रहने वाला गोबड़ौरा सोचता है, उसको फूल पे बैठ के महक नहीं आती है। उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा? कहा जाता है यादव कोर वोटर है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का, तो क्या कारण है कि उनको अयोध्या आने में डर लग रहा है 22 जनवरी को? अब वो अगर इसको राजनीतिक तौर से अगर समझेंगे कि उनका वोट बैंक खराब होगा, ये है वो है, तो उससे हमें कार्य करके वो अपना वोट और भी खराब कर रहे हैं। देखा जाए तो पूरे विश्व भर के, देश भर के नहीं मैं बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व भर के सनातनियों के है। मुझे लगता है देखा जाए तो पिछले 500 वर्षों की जो तपस्या है सनातनियों की, वो 22 जनवरी को पूरी तरह से साकार में है। और ये लता मंगेशकर चौराहा है। हमारा नाम प्रभात मिश्रा है और टाइम से आप सबका स्वागत है। तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है और राम मंदिर बनकर तैयार हो गई है, उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? हमारा नाम आयुष द्विवेदी है, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ जी। अयोध्या कितनी बदली है? बहुत बदली है भाई, बहुत बदली है। योगी के राज में सब बदल जाएगा, अयोध्या ही नहीं, अब मथुरा की बारी है जी। योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसे उसके ऊपर आरोप लगातार लग रहा है कि राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बताइए कौन कह रहा है कि राजनीति कर रहे हैं? कौन कह रहा है? अखिलेश यादव विपक्ष जो है। अरे अखिलेश यादव के निधि जो पागल है उनके बात सुनेंगे क्या आप? जो पागल उनकी बात सुनेंगे क्या आप? हाँ ये बताइए, जो पागल उनकी बात सुनेंगे? जो पागल जो पूरी दुनिया को चलाते हैं उनसे पूछिए, ठीक है। अयोध्या उनके कारण नहीं चमकी है, अयोध्या योगी आदित्यनाथ के कारण चमकी है। हाँ पहले उनका राज चलता था तो सब रुमाल लेके ऐसे हर एक गली में जाते थे। अब एक अगरबत्ती आई हुई है, अगरबत्ती की यहाँ तक महक आ रही है, आप गली गली में जाइए, आराम से जा सकते हैं उसमें, ठीक है। अब पहले सुगंध, अब सुगंध आ रही है, पहले दुर्गंध आ रहे थे जी। भैया क्या नाम हुआ? हिमांशु सिंह नाम है मेरा। बाबू साहेब, हाँ ये बताइए अयोध्या कब आना हुआ है? अयोध्या तो मेरा बहुत रिसेंट आना हुआ है, लेकिन मेरा आना जाना यहाँ हमेशा से लगा रहा है। कहाँ के रहने वाले? प्रतापगढ़ के। प्रतापगढ़। जी। बदलाव आया है, मुझे लगता है देखा जाए तो पिछले 500 वर्षों की जो तपस्या है सनातनियों की, वो 22 जनवरी को पूरी तरह से साकार होने जा रही है। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देंगे, जो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। आज के समय में वो पूरे भारत भर में कहीं नहीं है। और आपने बात किया विपक्षी की, तो विपक्षी में बहुत सारे लोग हैं। अभी मैंने तेजस्वी यादव का एक वीडियो देखा था, तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि ये क्यों बनवा दिया, राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल की जरूरत बनाना चाहिए था और स्कूल बनाना चाहिए था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो लालू के लाल जो तेजस्वी यादव हैं, जब उनके पिताजी जेल से वापस आए थे तो सबसे पहले कहाँ गए थे? हनुमान मंदिर पे हनुमान जी के दर्शन करने गए थे। तो हनुमान मंदिर के दर्शन करने गए थे। हनुमान जी कौन है? श्री राम के भक्त हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप किनकी बात कर रहे हैं जो भूसा चोरी करते हैं? जी, चारा चोरी में, घोटाले में। अखिलेश यादव को निमंत्रण मिला है, वो कह रहे हैं हम ये बीजेपी का कार्यक्रम है, इसमें हमको नहीं आना है, हम 22 के बाद अपने परिवार के साथ आएंगे। तो क्या कहेंगे? में एक बहुत अच्छी चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तनि देखी तैसी। तो उनकी भावना जैसी है। मैं आपको बताऊं, जो हमारे आपके गांव में जानते होंगे, एक होता है गोबड़ौरा, गोबर में रहता है। तो गोबड़ौरे के नाक पे गोबर घुसा हुआ होता है, किसी भी फूल पे बैठा देंगे तो महकेगा नहीं, उसको सिर्फ बदबू करेगा। तो वो उसी प्रजाति में है जो लोग ये अखिलेश यादव। जी, जितने भी विपक्षी हैं, मैं सिर्फ अखिलेश यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी विपक्षी हैं, क्योंकि ये कोई राजनीतिक कार्य नहीं हो रहा है, ये धर्म का कार्य हो रहा है। उनकी तरफ से आरोप लग रहा है कि ये 2024 के चुनाव का स्टंट है मोदी जी का। नहीं, चुनाव की बात ही नहीं है। देखा जाए तो राम मंदिर बन रहा है, ये पूरे सनातनियों के लिए कार्य हो रहा है। यहाँ जो ये माहौल बन रहा है, यहाँ की जो भव्यता है, चुनाव तो सिर्फ पूरे भारत में है ना, चुनाव तो पूरे भारत में होगा। लोकसभा चुनाव होने वाला है 2024, पूरे भारत का है।
तो पूरे भारत में ऐसा माहौल होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये श्री राम की माया है, श्री राम की नगरी है, श्री राम की भव्यता है और श्री राम जी का दिव्य प्रकाश है जो कि अयोध्या में फैल रहा है, उनकी नगरी में फैल रहा है। और मैं आपको बताऊं, श्री राम मंदिर पे जब जब कार्य हुआ है तब तब पूरे विश्व का और पूरे भारत का ग्रोथ हुआ है। 2003 में सबसे पहले कार्य स्टार्ट हुआ, 2003 में भारत सरप्लस रहा, जीडीपी में सरप्लस रहा। 2019 में जब कोरोना में 2019-20 में जब कोरोना में पूरा विश्व कोविड से परेशान था, सबकी जीडीपी, अमेरिका जैसे देश की जीडीपी नीचे जा रही थी, तो भारत की जीडीपी सरप्लस रही है। तो कह रहे हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी की ये सिर्फ मंदिर और गाय मंदिर यही सब करते रहते हैं, विकास के नाम पर कुछ नहीं कर रहे हैं। विकास आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है? विकास ही तो है। देखिए मोदी जी जो है, योगी जी जो है, विकास के असली जड़ को पहचानते हैं। मैं आपको रीज़न बताऊं उसका कैसे। आज के टाइम पे आप देखेंगे तो इंडिया की जीडीपी में भी, अगर जीडीपी के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा धन सिर्फ मंदिर और आस्था से आता है, बहुत बड़ा धन। अभी अयोध्या में कार्य हो रहा है, अयोध्या में मंदिर से कितने बाहर से लोग आएंगे, ट्रैवल करेंगे, ट्रैवलर्स आएंगे, यहाँ पे छोटे बड़े व्यापारियों को अपना रोजगार मिलेगा। ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी को क्यों नहीं समझ में आता? देखिए क्या है, विपक्षी जो है वो उसी हिसाब से सोचेंगे जिस हिसाब से मैंने आपको क्या बताया कि गोबर में रहने वाला गोबड़ौरा सोचता है। उसको फूल पे बैठ के महक नहीं आती है, उसको सिर्फ गोबर की दुर्गंध आती है। जो दूध बेचता है उन्हें आप मुख्यमंत्री बनाने का काम करवाना चाहते हैं जी। भैया क्या नाम हुआ? अभिषेक यादव। अभिषेक यादव जी, बताइए क्या लग रहा है, अखिलेश यादव को निमंत्रण 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा है श्री राम लला की, तो उसमें आना चाहिए कि नहीं निमंत्रण गया? जरूर आना चाहिए क्योंकि ये आस्था का कार्य है, सनातनी आस्था का कार्य है, तो इसमें राजनीतिक कहीं से भी कोई मुद्दा नहीं है। ये हमारे कहीं ना कहीं सनातन धर्म की जीत है। ये हमारा जो 500 साल का तपस्या है, हमारे जो है कार सेवक पुरम में काफ़ी जो है यहाँ पे दे चुके हैं, आहुति दे चुके हैं, उनकी कहीं ना कहीं जीत है। हमारे जो पूर्वज हैं, जो जिसने यहाँ पर दिया है अपनी अपनी जो है आहुति, उनकी जीत है, हमारे सनातन धर्म की जीत है। अखिलेश यादव को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? कहा जाता है यादव कोर वोटर है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का, तो क्या कारण है कि उनको अयोध्या आने में डर लग रहा है 22 जनवरी को? अब वो अगर इसको राजनीतिक तौर से अगर समझेंगे कि उनका वोट बैंक खराब होगा, ये है वो है, तो उससे हमें कार्य करके वो अपना वोट और भी खराब कर रहे हैं। देखा जाए तो पूरे विश्व भर के, देश भर के नहीं मैं बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व भर के सनातनियों के नज़र में अपने आप को गिरा रहे हैं। और यहाँ पर मुस्लिम भी मैं आ रहे आपको हैं, ये नहीं कि सिर्फ हिंदू ही लोग आ रहे हैं। सीताराम येचुरी, आप नाम सुना होगा, उनके नाम में ही सीताराम है। उन्होंने भी ये चीज़ कहा है। उन्होंने तो पार्टी को छोड़िए, बीजेपी पार्टी, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को छोड़िए, उन्होंने राम और राम मंदिर को बाइकआउट की बात। जब क्या नाम हुआ? दशरथ यादव नाम है हमारा। हाँ, दशरथ यादव नाम हमारा। अयोध्या कितनी बदली है? अयोध्या में बदलाव हुआ ऐसी बात नहीं है, योगी जी आए हैं, बहुत काम हुआ है। बट मैं बीजेपी सरकार से या योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि बाकी जितने अडानी अंबानी हुए सबको निमंत्रण पत्र दिया गया तो वो ले जाके हाथ में दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव जी को दिया गया, वो डाक द्वारा क्यों दिया गया? डाक द्वारा अगर दिया गया है तो आप चंपत राय जी से बात हो गई अखिलेश यादव जी से, प्राण प्रतिष्ठा के बाद में आधे घंटे बाद में वो सब परिवार उपस्थित होंगे, ऐसा बात नहीं है। ये आस्था का प्रतीक है। आधे घंटे बाद क्यों आए? आधा घंटा बाद इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको डाक द्वारा पत्र दिया गया है। भैया में निमंत्रण अगर होता है तो व्हाट्सएप पे